Hello students, today we will discuss stages of accounting in double entry system. डबल एंट्री सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग में क्या क्या स्टेजेस होती हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट स्टेज इज ओरिजिनल रिकॉर्ड, ठीक है। बिजनेस में जैसे ही ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, इसलिए जर्नल की बुक को बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड भी बोला जाता है। जैसे ही बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होता है उसे इमीडिएटली जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। सारे ट्रांजैक्शंस फर्स्टली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज नोन एज रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, ठीक है। जैसे ही किसी ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है तो उसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमारा बिजनेस आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है, जिसके कारण सब्सिडरी बुक्स और जर्नल की इम्पोर्टेंस भी बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। आज बिजनेसमैन किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन ईजिली और क्विकली इन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स मींस जर्नल और सब्सिडरी बुक्स से आसानी से पता कर सकता है क्विकली, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेज इज क्लासिफिकेशन। जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद हम ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। क्लासिफाई किस बेस पे करते हैं? ट्रांजैक्शंस के नेचर के बेस पे। ये ट्रांजैक्शंस के बेस क्या क्या हो सकते हैं? पर्टिकुलर गुड्स हो सकता है, पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन हो सकता है और एनी अदर नेचर का कोई भी ट्रांजैक्शंस हो सकता है, ठीक है। नाउ एन अकाउंट ऑफ पर्टिकुलर गुड्स, an account for each individual person and separate account for various nature of items, expenses and incomes are opened and the transactions recorded in journal and subsidiary books are posted in these accounts. Means किसी particular goods, particular person और income और expenses से related जो भी transactions होते हैं उन्हें journal और subsidiary books के through एक अकाउंट मेंटेन करते हैं इनका, ठीक है, जिसे लेज़र बोलते हैं। इन्हें लेज़र में सेपरेटली अलग अलग अकाउंट्स में शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैश ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में, कैश अकाउंट में लिखेंगे, क्रेडिट परचेज को परचेज अकाउंट में लिखेंगे, क्रेडिट सेल्स के ट्रांजैक्शंस को सेल्स अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। हैंड शॉर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स एंड पोस्टिंग दैम इनटू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड से ट्रांजैक्शंस को शॉर्ट करके उनकी पोस्टिंग हम पर्टिकुलर अकाउंट में करते हैं। इस प्रोसेस इसे ही हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और जब हम जर्नल और सब्सिडरी बुक से अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को पोस्टिंग बोला जाता है। एक बिजनेसमैन इससे इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट, ठीक है, अगर किसी बिजनेसमैन को एक पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी हो तो वो अकाउंट से जान सकता है, ठीक है। लास्ट में आता है समरी। लास्ट स्टेज है अकाउंटिंग की क्या? समरी, ठीक है। लेज़र में सारे अकाउंट्स और उनके बैलेंसेस कंटेन होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन को ये जानना है कि उसका प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है बिजनेस में और उसकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मींस कैपिटल की पोजीशन क्या है, तो ये उसे लेज़र से पता नहीं चलता। इसके लिए उसे क्या करना होता है? लेज़र्स के अकाउंट्स की समरी प्रिपेयर करनी होती है, ठीक है। समरी में हम क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। ये डबल एंट्री सिस्टम की लास्ट स्टेज होती है समरी को प्रिपेयर करना, ठीक है। Now, summary is prepared with the help of balances of various accounts open in ledger. ledger में जो various accounts open होते हैं उनके balances की help से हम summary prepare करते हैं और इस summary को ही हम final accounts के नाम से जानते हैं, ठीक है। final accounts prepare करने के बाद एक businessman ये जान सकता है कि उसके business की financial position क्या है। Okay guys, I hope you understand. Thank you.